नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। और सभी साथियों से निवेदन है कि अपने इस वीडियो को अंत तक देखें और शेयर ज़रूर करें। इसमें हम राजस्थान के इतिहास के बारे में कंप्लीट जानकारी पढ़ेंगे और राजस्थान इतिहास के कंप्लीट नोट्स, हैंड राइटिंग, ये वीडियो जो आरएस, रीट, पटवार वीडियो, पीएसआई या अन्य किसी भर्ती की तैयारी कर रहा है तो वो देख सकता है और सभी एग्ज़ाम के लिए लगभग इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान में ऐतिहासिक घटनाओं से एक प्रश्न पिछली बार भी आया था और इस बार भी पटवार में ये टॉपिक है ऐतिहासिक घटनाओं वाला। तो इसमें संपूर्ण राजवंश और जो युद्ध हुए वो पढ़ते हैं स्टूडेंट। और इसमें मेन पॉइंट क्या होता है कि एग्ज़ाम में प्रश्न एग्ज़ाम अप्रोच के अनुसार पढ़ना चाहिए। तो एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, या तो किसी राजा का नाम पूछ लेते हैं, या उनके मध्य युद्ध पूछ लेते हैं, या सन पूछ लेते हैं। तो हम इस क्लास में संपूर्ण डिटेल के साथ पढ़ेंगे, एक ही क्लास में कंप्लीट। सभी साथी एक बार शेयर कर दो अपने ग्रुप्स में। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ साथियों, सही सुना आपने, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी क्लास है। सभी देखें और अपने साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाएं। ऐतिहासिक घटनाएं और युद्ध। इस वीडियो में हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में संपूर्ण डिटेल्स से पढ़ेंगे और इससे हर बार एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न पक्के आते हैं। और पिछली बार भी आया था इस ऐतिहासिक घटनाओं से कि जो कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ वो कब हुआ था। तो 5000 ईसा पूर्व कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था। 3500 ईसा पूर्व आहड़ सभ्यता का विकास हुआ। 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्य सभ्यता का विकास हुआ। 600 से 300 ईसा पूर्व जनपद युग का काल माना जाता है। और 350 से 600 ईसा पूर्व गुप्त वंश का हस्तक्षेप माना जाता है। 6ठी से 7वीं सदी होड़ों के आक्रमण और होड़ों व गुर्जरों द्वारा राज्यों की स्थापना। 728 बापा रावल द्वारा चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना। 728 में बापा रावल द्वारा चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना। 967 ईस्वी में कछवा वंश के डोला राय द्वारा आमिर राज्य की स्थापना। 1018 में महमूद गजनी द्वारा प्रत्यार राज्य पर चढ़ाई और विजय प्राप्त की। 1031 में देलवाड़ा में विमल शाह द्वारा आदिनाथ मंदिर का निर्माण। 1013 में अजयरस द्वारा अजमेर की स्थापना। 1113 ही
और 1137 में कछवा वंश के धोले राय ने ढूंढर राज्य की स्थापना की थी। 1156 में राव जैसल द्वारा जैसलमेर की स्थापना। 1156 या 55 होगा, ये राव जैसल द्वारा जैसलमेर की स्थापना। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज और गौरी के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज जीता था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज जीता 1191 और द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी जीता और पृथ्वीराज हारा था। 1230 में दिलवाड़ा में तेजपाल वास्तुपाल द्वारा नेमिनाथ मंदिर का निर्माण। 1234 में राव जय सिंह द्वारा इल्तुतमिश पर विजय। 1237 में जय सिंह द्वारा बलबन पर विजय। 1291 में हमीर द्वारा जलालुद्दीन का आक्रमण विफल। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण षड्यंत्र द्वारा रणथंभौर पर तुर्कों का अधिकार। 1301 में अलाउद्दीन का षड्यंत्र द्वारा खिलजी पर आक्रमण। 1303 में राणा रतन सिंह खिलजी द्वारा हारा था। चित्तौड़ पर खिलजी की विजय हुई। तेरह सौ छब्बीस में राणा हमीर चित्तौड़ पर पुनः आधिपत्य हुआ और 1433 में कुंभा मेवाड़ का शासक बना। 1440 में कुंभा द्वारा चित्तौड़ विजय स्तंभ की स्थापना। 1456 में कुंभा द्वारा मालवा राजा महमूद खिलजी को हटाना। 1459 में जोधा द्वारा जोधपुर राज्य की स्थापना। 1465 में बीकानेर द्वारा बीकानेर की स्थापना। 1488 में नगर निर्माण हुआ था। पंद्रह सौ नौ में संग्राम सिंह मेवाड़ का शासक बना। 1518 में जगमाल सिंह बांसवाड़ा की स्थापना की। जगमाल सिंह ने 1527 में खानवा का युद्ध हुआ सांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीता था। और 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हुई। 1532 में राम मालदेव और उसके राव गंगा की हत्या की और मारवाड़ का शासक बना था। 1544 में सामेल का यानी कि जैतारण का युद्ध हुआ राम मालदेव और शेरशाह के बीच में, जिसमें शेरशाह जीता था। 1547 में भारमल आमिर का शासक बना। 1559 में उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना हुई। में उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना हुई। 1562 में आमिर की नरीस भारमल की पुत्री से शादी अकबर से हुई थी। 1564 में चंद्रसेन को पराजित करके जोधपुर पर मुगलों का अधिकार। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हुई। प्रताप का राज तिलक और अकबर द्वारा राय सिंह जोधपुर शासक बना। 1573 में मानसिंह की प्रताप से मुलाकात हुई। 1576 में हल्दी घाटी युद्ध हुआ अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें महाराणा प्रताप हारा था।
1578 में कुंभलगढ़ पर मुगलों का नियंत्रण और प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया। 1580 में अकबर द्वारा अब्दुल रहीम को राजस्थान का सूबेदार नियुक्त किया। 1589 में आमिर शासक बारमल की मृत्यु हो गई और मानसिंह शासक बना। 1596 में किशन सिंह की किशनगढ़ की नींव डाली थी किशन सिंह ने 1596 में। 1597 में महाराणा प्रताप का निधन हुआ था। सोलह सौ 15 में राणा अमर सिंह द्वारा मुगल संधि। 1621 में मिर्जा राजा जय सिंह आमेर का शासक बना। 1625 में माधो सिंह ने कोटा की नींव रखी। 1660 में राज सिंह ने राजसमंद की नींव डाली। 1691 में राज सिंह द्वारा नाथद्वारा मंदिर का निर्माण हुआ। 1727 में सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर नगर की स्थापना। 1733 में जाट सिंह भारत बारमल द्वारा भरतपुर की स्थापना। 1771 में कछवा राव प्रताप सिंह द्वारा अलवर की स्थापना। अठारह सौ 3 में लसवारी का युद्ध हुआ। दौलत राव सिंधिया और लॉर्ड लेक के मध्य, जिसमें सिंधिया हारा था और लेक अंग्रेज अधिकारी जीता था। 1818 में मेवाड़ राजपूतों की ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि, जिसमें झालावाड़ की स्थापना हुई। 1857 में नसीराबाद में सैनिक विद्रोह हुआ। 1885 में लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। 1918 में बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1945 में अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना, राजपूताना प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। 1946 में स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जेल में हत्या। 1947 में जनवरी जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1949 में अप्रैल जयपुर में राजस्थान का प्रथम मंत्रिमंडल हीरालाल शास्त्री द्वारा गठित किया गया। 1949 में उन्नीस 29 अगस्त राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना जोधपुर में की गई। 1950 में आबू देलवाड़ा की तहसील को छोड़कर शेष भाग राजस्थान में मिला दिया गया। 1952 में 18 फरवरी राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण कानून लागू किया गया। 1952 3 मार्च राजस्थान के प्रथम निर्वाचन मुखी के रूप में टीकाराम पालीवाल चुने गए। 1952 में 15 अक्टूबर राजस्थान काश्तकारी कानून लागू किया गया। 1956 1 नवंबर 1956 को अजमेर, आबू और सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाकर नवनिर्माण किया गया और राज प्रमुख का पद समाप्त किया और राज्यपाल का पद सृजित किया। और जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे निर्वाचित। अब हमने सिर्फ 10 मिनट की क्लास में राजस्थान की सारी ऐतिहासिक घटनाएं एक ही शॉर्ट में पढ़ ली हैं और इसके बाद हम ऐतिहासिक युद्ध पढ़ते हैं। सभी वीडियो को पूरा देखिए और 2 की स्पीड में रिवीजन करें। ऐतिहासिक युद्ध पढ़ते हैं। 1001 में पेशावर का युद्ध हुआ।
गजनवी और जयमल के बीच में, जिसमें गजनवी जीता था और जयमल हारा था। 1025 में सोमनाथ का युद्ध हुआ। गजनवी ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 1178 में माउंट का युद्ध हुआ। अनिल पिट्टन मूलराज द्वितीय और गौरी के बीच में, जिसमें मूलराज द्वितीय जीता था और गौरी हारा था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज और गौरी के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज जीता। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज और गौरी के मध्य, जिस दूसरे युद्ध में गौरी जीता था। 1194 में चंदावर का युद्ध गौरी और जयमल गढ़वाल के बीच में, जिसमें गौरी जीता था। 1221 में चंगेज खान मंगोल शासक पश्चिमोत्तर का भारत पर आक्रमण हुआ। 1398 में दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण। 1301 में रणथंभौर का युद्ध हुआ। राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, जिसमें खिलजी जीता था। 1303 में चित्तौड़ का युद्ध हुआ। रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, इसमें भी खिलजी जीता था। रतन सिंह शहीद हुआ था, साका हुआ। खिलजी द्वारा पुत्र खिर्स खान को शासन सौंपा और उसका नाम खिजराबाद रख दिया। 1308 में सिवाड़ा का युद्ध हुआ। खिलजी ने सातलदेव चौहान को हराया था। सिवाड़ा दुर्ग जीत उसका नाम खैराबाद रखा। 1311 में जालौर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के मध्य, जिसमें खिलजी जीता था। 1434 में सारंगपुर का युद्ध कोम्बा और मोहम्मद खिलजी के मध्य, जिसमें कोम्बा जीता था। इस उपलक्ष्य में कोम्बा ने कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ, दोनों एक ही नाम है, उसका निर्माण करवाया था। 1517 में खातौली का युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें लोदी हारा और सांगा जीता था। 1517 में खातौली युद्ध जिस सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें सांगा जीता। और 1519 में गागरोन का युद्ध सांगा और खिलजी के बीच में, जिसमें सांगा जीता था। 1518 में बाड़ी धौलपुर का युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें भी लोदी हारा, सांगा ही जीता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें लोदी हारा था, बाबर जीता था। 1527 फरवरी बियाना का युद्ध सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें सांगा जीता और बाबर हारा। 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध जहीरुद्दीन बाबर और सांगा के बीच में, जिसमें सांगा हारा और जहीरुद्दीन बाबर जीता था। 1529 में घग्गर का युद्ध बाबर और लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीता था। जून 1539 में सोचा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह जीता था। 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच, इसमें भी शेरशाह जीता था। हुमायूं अंतिम रूप से हराकर मुगल शासन का अंत किया। हुमायूं ने फरवरी 1542 में साहिबा का युद्ध राम मालदेव और जय सिंह के मध्य, जिसमें राम मालदेव जीता था। जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह और मालदेव के मध्य, जिसमें शेरशाह जीता था। शेरशाह ने क्या कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये कथन कहा था।
जब शेरशाह जीता उस टाइम। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर जीता और हेमू हारा। 1565 में तालीकोटा का युद्ध, विजयनगर शहर नष्ट हुआ। 1567-68 में चित्तौड़ का युद्ध अकबर और उदय सिंह के मध्य, जिसमें उदय सिंह हारा और अकबर जीता था। 1573 में हल्दी घाटी का युद्ध मानसिंह और प्रताप के बीच में, जिसमें प्रताप हारा और मानसिंह जीता था। 1578 में कुंभलगढ़ युद्ध शाबाश खान और प्रताप की सेना, जिसमें प्रताप जीता था। कुंभलगढ़ युद्ध में महाराणा प्रताप जीता और चावड़ को अपनी राजधानी बनाया, कुंभल पर अधिकार किया। सोलह सौ 44 में मतीरी की रोड का युद्ध अमर सिंह नागौर और करण सिंह बीकानेर के मध्य मतीरा लेने के लिए युद्ध हुआ। अमर सिंह रोख्याल लोक नाट्य की रचना की गई। अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध एमपी में हुआ था, औरंगजेब और दारा सिक्कों के मध्य, जिसमें दारा सिक्को हारा और औरंगजेब जीता था। 1659 में दोराई का युद्ध अजमेर में स्थान है, उत्तराधिकार युद्ध हुआ, पुनः दारा सिक्को हारा था। मई 1658 में सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और दारा सिक्को के मध्य, इसमें भी दारा सिक्को हारा था, औरंगजेब जीता। 10 मई 1715 में पीपलुस का युद्ध जयसिंह और मराठों की सेना के बीच में, जिसमें मराठे हारे और जयसिंह जीता था। फरवरी 1733 में मंदसौर का युद्ध जयसिंह व मराठों की सेना के बीच में, जिसमें जयसिंह हारा था। 1745 में बिछोड़ा बूंदी का युद्ध उमेश सिंह और जयपुर की सेना में, जिसमें उमेश सिंह जीता। अगस्त 1748 बगरू का युद्ध ईश्वरी सिंह, जिसमें ईश्वरी सिंह जो ईश्वर लाट से कूदा था और आत्महत्या की थी, ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बंदे, जिसमें ईश्वरी सिंह हारा था, ईश्वरी सिंह नकारा था, उसने आत्महत्या की थी। 1 मार्च 1747 में राजमहल टॉक का युद्ध जो ईश्वरी सिंह जीता था, जिसमें और माधव सिंह मराठों और कोटा की सेना को हराया था। सत्रह में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव की सेना और सिराजुद्दौला को हरा के बंगाल जीता था। रॉबर्ट क्लाइव जीता था 1757 में प्लासी युद्ध में, सिराजुद्दौला हारा था। जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों को हराया, अहमद शाह अब्दाली जीता। नवंबर 1761 में बंटवाड़ा का युद्ध कोटा के शत्रुसाल और माधव सिंह के मध्य, जिसमें कोटा के शत्रुसाल जीते थे। अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध मेजर हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के मध्य, सिराजुद्दौला भी था उसमें, मुगल बादशाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था। जुलाई 1787 में तुंगा का युद्ध प्रताप सिंह जोधपुर के विजय सिंह और सिंधियों के बीच में, जिसमें सिंधिया हारे थे और प्रताप सिंह और जोधपुर के विजय सिंह जीते थे। 1790 में पाटन का युद्ध सिंधिया जीते और जयपुर जोधपुर और नरिश इस्माइल बेगी हारे थे। एक आखिरी स्लाइड रही है साथियों। दस सितंबर 1790 को मेड़ता का युद्ध हुआ मेहादी सिंधिया और जोधपुर के विजय सिंह के मध्य, जिसमें मेहादी सिंधिया जीते थे
और मेड़ता के पास डंगा नामक स्थान पर डंगा का युद्ध हुआ था। मेड़ता दूर पर मराठों का अधिकार हो गया और 1799 में फतेहपुर का युद्ध हुआ। आयरलैंड जो जॉर्ज थॉमस खेतड़ी के ठाकुर वर्सेस शेखावाटी जयपुर के मध्य, जिसमें शेखावाटी क्षेत्र को क्षति हुई और सेना भी हारी। 1800 में क्या हुआ, मालपुरा का युद्ध हुआ। सिंधिया क्लाइव वर्सेस प्रताप सिंह के मध्य, जिसमें प्रताप सिंह हारा। 25 लाख खिराज के देने पड़े हारने के। 2 अप्रैल 1805 में भरतपुर का युद्ध लॉर्ड लेक और सिंधियों के बीच में, जिसमें लॉर्ड लेक जीता था। मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध जगत सिंह और मान सिंह के मध्य, जगत सिंह जीता था। मेवाड़ कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर विवाद हुआ था। जोधपुर के मान सिंह की हार हुई थी। 1 अक्टूबर 1821 से 21 को हुआ था मांगरोल का युद्ध। कोटा के किशोर सिंह और जालिम सिंह प्लस कर्नल जेम्स टॉड, जिसमें कर्नल जेम्स टॉड और जालिम सिंह जीते थे और कोटा के किशोर सिंह हारे थे। 8 सितंबर 1857 को बिथोरा का युद्ध हुआ, जिसमें आउवा के खुशाल सिंह जीते और अंग्रेजी सेना हारी। 18 सितंबर 1857 को आउवा का युद्ध हुआ, जिसमें आउवा के खुशाल सिंह के नेतृत्व में सेना जीती और अंग्रेज हारे थे। एजीजी लॉरेंस को भगाना पड़ा और एजेंट मॉक मेसन की हत्या कर दी गई और उसका जो सिर था ना, वो आउवा के किले पर लटका दिया वहाँ पे। आखिरी युद्ध रहा है नाडोल का युद्ध। रामचंद्र सेन और अपने भाई राम के मध्य हुआ था, जिसमें चंद्रसेन जीता था नाडोल का युद्ध में। दोस्तों, सभी इस वीडियो को शेयर करना और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना जल्दी के जल्दी। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।